पायल बेटा, बुरा मत मानना। जब तू छोटी थी तब तो तेरी दादी जी ने तुझे नहीं बुलाया। पायल बेटा, हमने भले ही गरीबी काटी पर हमने कभी तुझे दुख नहीं दिया। और तेरे दादी दादाजी अब तुझ पर कब्जा जता रहे हैं कि हमारी पोती है। अरे तब कहाँ गए थे जब तू नन्ही सी थी? तब तुझे नहीं पाला उन्होंने। दादी जी, मैं सब समझती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बस जो करना है मैं वही करूँगी। बेटा बस शहर जाकर हमें भूल मत जाना। दादी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप दोनों को कैसे भूल सकती हूँ? अरे नाना जी, मजाक कर रही हूँ। चलो मैं चलती हूँ। अब हमारा मन कैसे लगेगा? मन तो अब लगाना ही पड़ेगा। चलो अब मैं दीपक को लेकर आता हूँ। पता नहीं उसकी ट्रेन अभी तक आई होगी या नहीं, कॉल कर कर पूछता हूँ। अरे रोहन बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? दादी जी, मैं अपने दोस्त को लेने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ। बेटा, मेरी कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, उन्हें भी ले आना। ठीक है दादी, मैं आपके लिए दवाइयाँ भी ले आऊंगा। एक बात और बेटा। जी दादी जी। बेटा, तेरी भाभी चाहती हैं, तेरी भाभी की वो कजिन है ना, चचेरी बहन, तो वो उसके साथ तेरा रिश्ता करना चाहती हैं। काफी अच्छा घर है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो बेटा, क्या मैं उस लड़की को देख आऊं? दादी जी, मैंने आपसे पहले भी मना किया था कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। मुझे उसका बिहेवियर जरा भी अच्छा नहीं लगता। आप फिर भी मेरे पीछे पड़ी हैं। कितनी दफा मना करूं कि मुझे नहीं करनी उससे शादी। अरे बेटा, गुस्से तो मत कर। चल तू ही बता दे, अगर तेरी लाइफ में कोई लड़की हो तो मैं तेरी शादी उसी से करा दूंगी। पर बेटा, तेरी उम्र निकल जाएगी, तू फिर भी राजी नहीं हो रहा। दादी जी, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आपका जिससे मन करे उससे शादी मेरी करा दें, पर उस लड़की से नहीं। अच्छा चल, उदास मत हो, जा अपने दोस्त को लेने के लिए। ये लड़का पता नहीं कब मानेगा। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? मेरा ना ही तो बैग मिल रहा है और ना ही मेरे पास अब पैसे हैं। दादी जी के घर का एड्रेस भी उसी बैग में था। अब मैं कैसे जाऊंगी? नाना नानी ने इतनी मेहनत करके मुझे पैसे दिए थे कि तू सही सलामत पहुंच जाना, रेस्टोरेंट में खाना खा लेना। यहाँ तक नानी जी ने मुझे खाना भी बनाकर नहीं दिया था कि बेटा खराब हो जाएगा ट्रेन में। और मैंने क्या किया? मैंने तो सारे के सारे पैसे ही खत्म कर दिए। अब मैं कैसे जाऊंगी? अरे आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? आप कौन? अरे मेरा नाम रोहन है। मैंने आपको रोता हुआ देखा तो मैंने सोचा मैं आपकी प्रॉब्लम पूछ लेता हूँ, क्या पता मैं कोई हल निकाल दूँ। नहीं, मेरी परेशानी का कोई हल निकाल ही नहीं सकता। मैं क्या करूँ? अरे एक दफा बताइए तो, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। अब मुझे अपनी परेशानी किसी को तो बतानी ही पड़ेगी। अब मैं ऐसे रो रो कर तो दादी दादा के घर नहीं पहुँच जाऊंगी ना, मुझे लगता है। पर मैं ऐसे कैसे किसी अजनबी पर विश्वास कर सकती हूँ? पर करना तो पड़ेगा। रुकिए। देखिए, आप मुझे ऐसा वैसा लड़का मत समझिए। मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। वो तो बस मैंने आपको रोता हुआ देखा, मैंने सोचा शायद आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मुझे चीज की नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरा बैग ट्रेन में ही गायब हो गया, पता नहीं किसने चोरी किया है। और तो मेरी दादा और दादी का एड्रेस भी वहीं का है। क्या मतलब वहीं का है? सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी दादी दादा का एड्रेस भी उसी बैग में रखा था। ओह, तो शायद आप सफर करके अपनी दादी दादा के यहाँ जाना चाहती हैं। पर आप कहाँ रहती थी? दादी दादा के यहाँ तो, अरे हमने दुनिया वालों को तो नानी नाना के घर जाते हुए देखा है। आप ट्रेन में सफर करके दादी दादा के यहाँ आ रही हैं, क्या मतलब आपका? मेरा मतलब कुछ नहीं है, मैं अपनी नानी नाना के यहाँ रहती हूँ। मुझे बस मेरी दादी दादा ने बुलाया है। अच्छा चलो, आप अपनी पर्सनल बातें अपने पास ही रखिए। मुझे बस ये बताइए मुझे क्या करना है। आप बस मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए,
या फिर सबसे बड़ा एहसान तो ये होगा कि आप मेरी दादी दादा को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। अरे इतने बड़े शहर में मैं कैसे ढूंढूंगा? उनका नाम तो होगा ही। नाम? मुझे दादी दादाजी का नाम तो नहीं पता, केवल अपनी मम्मी पापा का नाम मालूम है। अरे तस्वीर वगैरह तो देखी होगी। हाँ, तस्वीर वगैरह तो देखी है। क्या तुम्हारे दादी दादा ने तुम्हें देखा है इस टाइम? हाँ। तो फिर ठीक है, तुम मेरे घर चलो। मैं अपनी इंस्टा आईडी पर तुम्हारी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। जब उन तक पहुंच जाएगी वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। पर नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। ठीक है, मर्जी है आपकी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी के घर कैसे जा सकती हूँ? नाना जी ने बोला था किसी पर भरोसा एकदम मत करना। अरे यार, इतना बड़ा पिज्जा मंगाने की क्या जरूरत थी? अरे तूने मेरे लिए यार इतना कुछ किया है और मैंने इतना सब पिज्जा मंगा लिया, तो क्या जरूरत थी? तू मुझे कुछ अपने लिए खर्च करने के लिए देगा या नहीं? मेरा इतना तो हक बनता है। अब यार रोहन, मैं तेरे जितना अमीर तो हूं नहीं, तुझे पिज्जे से ही काम चलाना पड़ेगा। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लूं तेरे लिए। बस जितना है यही है। तुझे एक बात बताऊं? जी बोल, क्या हुआ? यार जब मैं तुझे तेरे घर छोड़कर वापस पार्क में गया तो मुझे वहां पर एक लड़की मिली, बेचारी रो रही थी। मैंने उससे बोला मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तो पहले तो मना कर दिया, फिर बोली चलो कर दो। अब यार तू ही बता, उसके दादी दादा का तो उसे एड्रेस पता नहीं, ना ही उनका नाम पता। मैं उसकी मदद करता तो करता कैसे? मैंने बोला चलो मैं अपनी इंस्टाग्राम चैनल पर तुम्हारा वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तुम्हारी दादी दादा तुम्हें पहचान लेंगे और आ जाएंगे लेने के लिए। मेरे घर चलो। तो क्या हुआ फिर? उसने मना कर दिया, मैं छोड़कर आ गया। अरे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो फिर कैसे छोड़ता? फिर भी बेचारी, ना ही तो उसके पास पैसे हैं और ना ही वो इस शहर में किसी को पहचानती है। चलो रोहन, एक काम करते हैं, देखने के लिए चलते हैं, क्या पता वो वहीं हो। क्या वहीं? हाँ, क्या पता वो डर के मारे इधर से उधर गई ही ना हो। अरे नहीं नहीं, चली गई होगी, बहुत चालू चंड लड़की थी। फिर भी यार देखने के लिए चलते हैं, चलो। चल अगर तू बोलता है तो। अरे अब कुछ खा भी लो, ऐसे कब तक रोती रहोगी? पायल बहुत ही समझदार लड़की है, वो अपने ध्यान रख सकती है। मुझे चिंता तो इस बात की हो रही है, एक दिन बीत गया है, अभी तक उसने हमें जाकर कॉल ही नहीं की है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो न गया हो। तुम्हें पता है ना, उसकी दादी जी ने सुबह कॉल की थी और पूछा कि पायल निकली या नहीं। मैंने डर की वजह से बोल दिया कि आज आ जाएगी। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पता नहीं ये कहाँ है। इसने तो बोला था कि मैं हर बात की खबर तुम्हें फोन पर देती रहूंगी, और वहां जाकर हमें भूल ही गई है। रही है, पर मैं क्या खाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। वापस जाऊं, वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है, या फिर दादी दादा के पास जाऊं, वहां जाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। ना ही तो मुझे उनके घर का एड्रेस पता है और ना ही कुछ। मैं करूं तो करूं क्या? क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा खासा वो लड़का आया था, मेरी मदद करने के लिए तैयार था, पर मैं ही नहीं मानी। इतनी रात हो चुकी है, अब भला ही कौन आएगा मेरी मदद करने? क्या मुझे सारी रात यहाँ रोड पर अकेले ही बितानी पड़ेगी? ओह, लगता है ये लड़की है वो। यही है, घमंडी लड़की। देख लो तुम पूछकर। पर यार इसने मुझे भी मना कर दिया तो कैसे मदद करेंगे हम इसकी? अरे चलो देखो तो पूछकर, क्या बताइए मुझे ही याद कर रही हो। हेलो, आपको कोई मदद चाहिए? आप कौन? ये तो वही लड़का है। हाँ, ये वही लड़का है जो तुमसे आज मिला था, तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा था, और अभी भी ये मुझे लेकर आया है। आपको हमारी मदद चाहिए क्या? देखो, तुम हम पर विश्वास कर सकती हो, हम केवल मदद के मकसद से ही आए हैं। हम नहीं चाहते कि तुम किसी गलत हाथों लगो। देखो, इतनी रात को ऐसे अकेले घूमना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर लोग शराब पीकर भी घूमते हैं। तुम अच्छे खासे घर की लड़की लगती हो,
इस शहर में नई हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वरना हमें कोई फायदा नहीं है तुम्हारी मदद करके। वो तो इंसानियत के नाते हम चाहते हैं कि तुम सही सलामत अपने मकान तक पहुंच जाओ। शायद तुम सही कह रहे हो। मेरा नाम पायल है, मैं यहाँ पहली दफा आई हूँ। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हम केवल तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पर तुम दोनों मेरी मदद कैसे करोगे? अरे कैसे करोगे? अरे सीधी सी बात है, तुम हमारे घर चलो, वहाँ पर मेरी दादी जी रहती हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने के लिए नहीं आ जाते, तब तक तुम वहीं रहना। पर मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ? मैं नहीं रह सकती। अरे देखो, मजबूरी में इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। इतनी रात को मैं अकेले यहाँ करूँगी भी क्या? और यहाँ पर इतने बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, मुझे काट लिया तो? पर ये दोनों कहीं ऐसे न हो मुझे ये कहीं और ही ले जाएं। मेरी तो टांगें कांप रही हैं, पर अब जो होगा देखा जाएगा। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। देखो, ये रहा रोहन का रूम, तुम इस रूम में ठहर सकती हो, लेकिन तुम्हें आज रात बिल्कुल शांत रहना होगा। सुबह बोलना रोहन की दादी से कि तुम अभी आई हो, वरना वो रोहन की पिटाई कर देंगी कि आधी रात को किस लड़की को लेकर आया है। अब तू अपने घर जा। अरे मैं तो जा ही रहा हूँ। देखो, मेरी दादी जी बहुत गुस्से वाली हैं, जैसा कि दीपक ने बताया, तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, पर ये रूम तो तुम्हारा है, तुम कहाँ सोओगे? अरे अब मैं इस रूम में तो नहीं सो सकता, मैं बाहर सो जाऊंगा। ठीक है। मुझे तो यहाँ नींद भी नहीं आ रही, पता नहीं सुबह कब होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे तो नानी नाना की बहुत याद आ रही है, वो मेरी कितनी चिंता कर रहे होंगे। पर मेरा तो नंबर वहाँ कभी याद नहीं है, मैंने आज तक नंबर भी किसी के याद नहीं किए। एक दो नंबर तो याद करना ही चाहिए, जो तुरंत कॉल लगाकर किसी के फोन से पता कर दो। मैं भी ना बड़ी ही आलसी इंसान हूँ। रोहन बेटा, अरे अब उठ भी जाओ। रोहन, अरे ये कौन है? ये तो कोई लड़की लग रही है। तो ये रोहन कहाँ है? रोहन, रोहन इधर आओ। रोहन, बड़ी ही कोई बेशरम लड़की हो, कितनी देर से मैं रोहन रोहन कर रही हूँ और तुम ऐसे सो रही हो जैसे कि तुम्हारे बाप का घर हो। सॉरी आंटी जी, वो मैं बहुत थक गई थी। बहुत थक गई थी? अच्छा, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म आ रही है या नहीं? क्यों आंटी जी? रोहन। जी दादी जी। ये सब क्या है? कौन लड़की है ये? और तुम इसे रात में लेकर आए थे? वो तो अगर मैं सुबह सुबह नहीं आती तो तुम तो इसे यहाँ से निकाल भी देते और मुझे कानोकार खबर भी नहीं होती। नहीं नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। कौन है ये? मुझे तूने अभी तक बताया भी नहीं। दादी जी, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो खुद इस लड़की से कल ही मिला हूँ। अरे तू तो बड़ा ही संस्कारी था। ये है तेरे संस्कार, मुझे पता नहीं था तू ऐसा निकलेगा। बस कीजिए आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। दादी, इतने अच्छे संस्कार भी आपने ही दिए हैं, अब आप ही मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रही हैं। क्या मतलब है तेरा? अरे दादी जी, ये लड़की बेचारी अनजान शहर में पहली दफा आई है, इसका बैग चोरी हो गया था ट्रेन में, तो बस अकेली रात को अकेली बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं इसकी मदद कर देता हूँ। क्या मदद करने पर इतना बड़ा इल्जाम लगता है? मुझे ये मालूम नहीं था। अरे दादी जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, हर चीज को गलत डायरेक्शन में लेकर जाना ये सही बात नहीं है दादी जी। अच्छा, या फिर ड्रामे कर रही है ये लड़की बैग खोने के? अरे बेटा, आजकल की लड़कियों को तू नहीं जानता है, ऐसे ही ड्रामे करती हैं और घुस जाती हैं, फिर कुछ दिनों बाद कहती हैं कि मैं तो इसी लड़के से शादी करूंगी। देखने में तो अच्छे भले घर की लग रही है और समझदार भी। आंटी जी, आप रोहन पर इल्जाम मत लगाइए, मुझे पता नहीं था इन्हें मेरी मदद करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ,
मैं आप तक लोगों को जानती तक नहीं हूँ। सच में मैं गांव की रहने वाली हूँ। अपनी नानी नाना के गांव से शहर आई हूँ अपनी दादी दादा के पास। मुझे आपको और कोई सफाई नहीं देनी। मैं जा रही हूँ। सच में यार दादी जी, मुझे पता नहीं था आप ऐसा करेंगी। आपको पता नहीं है ये कैसे भटक रही थी। अगर किसी गलत हाथों में लग जाती तो? वो तो दीपक और मैं इसे यहाँ ले आए। आप ही बताइए, अगर आपकी बेटी ऐसे अनजान शहर में खो जाती तो आप कितनी परेशान हो जाती। रुको बेटा। नहीं आंटी जी, मुझे अब जाने दो। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। आप दोनों खुश रहिए। रोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रात के लिए मुझे अपने घर की छत दी, अपने घर का साया दिया। थैंक यू आंटी जी। अब मैं चलती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए रात रात का किराया तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ से जाना है। बेटा, तेरे सर पर तो बहुत तेज बुखार है और तेरा चेहरा देखकर लग रहा है तू बहुत भूखी भी है। चल आजा बेटा, मैं तुझे खाना बनाकर खिलाती हूँ। आंटी जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। देखो, अब मेरी दादी जी बोल रही हैं तो मान जाओ। तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। यही तो मजबूरी है मेरी। बेटा, अब मान भी जाओ। मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा पता नहीं था। वो तो बस मैंने यूं ही गुस्सा। दादी जी, आप खाना बनाओ। बेटा, मैं अभी बोलती हूँ नौकरों को। पायल, आप ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। जब मेरी दादी जी राजी हो गई हैं, तो तुम क्यों नहीं मान रही? देखो, अब मैं तुम्हें आधी रात को यहाँ लेकर आया हूँ। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर बिल्कुल सही सलामत छोड़ दूंगा। अब तो मेरी दादी जी भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, तो तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मैं तुम्हारे एहसान कैसे उतारूंगी? पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत लोगों के एहसान है। तुम हर चीज को एहसान के तले क्यों दबा देती हो? चाहे दूसरा इंसान इंसानियत के लिए कर रहा हो। अरे, अभी तो इतनी इंसानियत बाकी है ना। और वैसे भी तुम ऐसे नहीं मानोगी। चुपचाप जाकर नहा लो और कपड़े चेंज कर आओ। पर मेरे पास तो कपड़े नहीं है। मेरी बहन की अभी भी शादी हुई है। उसका डोर उस सामने वाले रूम में है। उसमें से कोई से भी कपड़े निकाल कर पहन लो। ठीक है। अब मैं इस लड़की के घर वालों को कैसे ढूंढूं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, पहले पानी पी लो। भाभी, वहीं रख दो, अभी पी लूंगी। दीदी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। अल्लाह ने दिया है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मेरी नजर में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार और साफ दिल से होती है। अरे भाभी, ये बातें वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। अरे, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। अगर आपके पास होते तो आप भी हर रोज हर हफ्ते नए कपड़े पहनती। खैर, मेरी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। खाला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पूरे परिवार में सबसे अच्छा रहन सहन आपका ही है। मुझे तो आपकी हर बात पर गर्व होता है। देखा भाभी, मेरी भांजी भी जानती है कि मैं सबसे अलग हूँ। लोग मेरी नकल करते हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई पहन नहीं सकता। दीदी, इंसान की असली अमीरी उसके संस्कार होते हैं। कपड़े, गहने और दिखावा तो एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। भाभी, आप अपनी सीख अपने पास ही रखिए। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे कैसे जीना है। खाला, मामी तो हमेशा ज्ञान देती रहती हैं। अरे पायल, तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रही। वो मैं कह रही थी, मुझे 2-3 दिन के लिए मायके जाना है। पर तुम मायके जाकर क्या करोगी? अभी तो मेरी बहन आई है, फिर वो बोलेगी कि तुम मायके चली जाती हो उसके आने पर। पता नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। और वैसे भी मुझे आपकी बहन की बातें बहुत चुभती हैं। मैं ये सहन नहीं कर सकती। मैंने आज से पहले ना ही तो ऐसी बातें की हैं और ना ही सुनी है, सो इसलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें मायके छोड़ आऊंगा। ठीक है। अरे छोटी तू। हाँ खाला, मैं सोच रही थी आप पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मुझे पता है, जब से मेरी शादी हुई है तू यहाँ ऐसे ही रहती है, तेरा मन नहीं लगता। हाँ खाला, आप थी तो मेरा बहुत मन लगता था। अब मैं तो सोच रही थी कि मैं भी अपने घर चली जाती हूँ। मैं वहीं पर
अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, तेरा स्कूल यहाँ पे पास में पड़ता है, तुझे यहीं रहना होगा। आपको पता है आज तो मामी भी नहीं है। हाँ, आज तो भाभी मायके चली गई हैं। रसोई में नया नया आटा आया है, चावल भी रखे हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आपको अगर जरूरत है अपने घर में तो आप अपने ससुराल ले जाइए। जरूरत तो मुझे बहुत है, लेकर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं अभी बैग लेकर आती हूँ, आप जल्दी जल्दी भर लेना। किसी ने अगर पूछा तो कह देंगे कि सामान पहले से ही कम था। मुझे पता है तू हमेशा मेरा ही साथ देगी, तू मेरी भांजी है ना। हाँ खाला, और मैं किसका साथ दूंगी? खाला, ये जो 5 किलो के आटे का डिब्बा है इसे आधा कर देते हैं, मामी को कौन सा हिसाब लगाना आता है। हाँ, और चावल भी निकाल लो, साथ में चीनी और दाल भी रख लो। बार बार बाजार जाने से अच्छा है मायके से ही काम चल जाए। खाला, आपने तो बहुत अच्छा तरीका निकाला है, पैसे भी बच जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अरे दिमाग होना चाहिए, ऐसे ही घर नहीं चलते, जो मौका मिले उसका फायदा उठा लेना चाहिए। चलो चलो जल्दी बैग लेकर आओ, मैं सारा सामान पैक कर लेती हूँ। ठीक है खाला, अभी लाती हूँ। जब तक भाभी मायके से यहाँ आएंगी तब तक मैं बहुत सामान ले जाऊंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये आटा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? चावल भी कम लग रहे हैं, मैंने तो सब ठीक ठाक भर कर रखा था। माँ जी, आपको पता है ये आटे का डब्बा भी आधा हो गया और चावल भी कुछ कम लग रहे हैं। अरे बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? बहू, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, कभी कभी हिसाब गड़बड़ हो जाता है, छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान मत रखा करो। माँ जी, हो सकता है मेरी ही गलती हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने सारा सामान अच्छी तरह रखा था। भाभी, अगर घर संभालना नहीं आता तो दूसरों पर शक भी मत किया करो, पहले ही अपना हिसाब ठीक करना सीखो। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया दीदी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सामान कम लग रहा है। देखा मम्मी, एक दिन यही हम पर इल्जाम लगाएंगी, इसलिए इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे बेटा, मैं तो खुद बोल रही हूँ, शायद बहू से गलती हो गई होगी। खाला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, शायद मुझसे ही कोई भूल चूक हो गई होगी, पर मुझे तो ऐसे ही ध्यान था। क्या भाभी, ध्यान था? हाँ, अरे ऐसी भूल चूक हो जाती है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हम पर ही इल्जाम लगा रही हैं, क्योंकि मैं कुछ दिनों से यही हूँ ना। सॉरी दीदी, अब नहीं कहूँगी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, इस बहू को तो दिमाग चल गया है, किसी पर भी कुछ भी बोल देती है। देख लो नानी, आप भी पता नहीं कैसी बहू लाई हैं। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। चलो जाओ, अपना स्कूल को होमवर्क करो जाकर, बड़ों की बातों में टांग नहीं अड़ाते। अरे अभी तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है। माँ, ये सब कुछ समझती है। अरे चल चुपचाप शांत हो जा। खाला, आज तो बार बचे हैं, खुद तो अमीर घर आ गई हैं और मेरा रिश्ता गरीब घर करा दिया है। खुद एंजॉय कर रही हैं, मैं इन्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। पायल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ पायल, तुम हर रोज उदासी नजर आती हो। तुमने बोला था कि मैं मायके जाऊंगी, मैं तुम्हें 2-3 दिन बाद लेकर आया हूँ, तुम मायके भी होकर आ गई हो, फिर यहाँ आकर तुम्हारी उदासी फिर से वही की वही है। आखिर क्या हुआ है? जो भी बात है मुझे खुलकर बताओ, तुम अंदर ही अंदर खुद को। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। मैं जब अपने मायके गई थी तब किचन में मैं सारा सामान शिफ्ट कर गई थी, सारे डिब्बे भरे हुए थे और वो अभी आधे हो गए हैं, जबकि इतने बड़े डिब्बे कम से कम 10 दिन में आधे होते हैं और ये 2-3 दिन में आधे हो गए हैं। अरे इसमें बुराई ही क्या है? अब मेरी बहन भी आई हुई है, शायद ज्यादा आटा खप रहा होगा। और वैसे भी पायल, जब ज्यादा पब्लिक होती है तो ज्यादा ही तो अनाज खपता है, तो तुम ये बात कैसे कर रही हो? चलो चिंता छोड़ो, हम बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलो भी अब। अरे बाबली, तू ये सूटकेस क्यों लेकर आई है? खाला, इसमें मामी के नए कपड़े हैं जो मामा जी ने कुछ दिनों पहले ही लाकर दिए हैं, इन्होंने यूज भी नहीं किए हैं। अरे बाबली, अगर भाभी ने ये कपड़े मुझे पहनता हुआ देख लिया वो तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, सारा शक मुझे पर जाएगा। अरे खाला,
वो आपकी ससुराल थोड़ी ना आ रही है देखने के लिए। पर अरे कुछ नहीं, रख लो। मामी और मामा डिनर पे गए हैं, इसलिए मैंने चुपके से ये चोरी कर लिया। अच्छा चल इधर रख दे। पर फिर भी चुटकी, मुझे तो डर लग रहा है। अरे खाला, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी नानी के घर से सामान ले जाने में क्या ही बुराई है। आधा सामान मैं अपनी मम्मी को दे दूंगी। बिल्कुल, आखिर ये मेरा घर भी तो है। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ ले सकती हूँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे कोई सवाल करे। आपके आटा चावल तो इस बाल्टी में मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, और कपड़े ये रहे। आपका पूरा धंधा बिल्कुल तैयार है। वैसे अगर तुम्हारे जैसी भांजी हो तो जिंदगी आसान ही हो जाए, जो हमेशा अपनी खाला का ध्यान रखती है और उसका साथ देती है। अरे खाला, आधा सामान मेरी मम्मी को भी देना। अरे दे दूंगी, तो इस बात की चिंता मत कर। चलो खाला, मैं अब अपने रूम में चलती हूँ, वरना मामी आ जाएंगी और हम दोनों को साथ देखेंगी। फिर वो समझ जाएंगी कि हम दोनों ही कुछ न कुछ करतूत कर रहे हैं। ठीक है छुटकी, तू जाकर अपने रूम में सो जा। मैं ये सामान सारा छिपा देती हूँ। ये अपने हस्बैंड जी को कॉल कर बुला लेती हूँ, वो यहाँ से ही सारा सामान ले जाएंगे। खाला, सामान तो चोरी कर लिया, पर यहाँ से तुम अपने हस्बैंड जी को दोगी तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये कहाँ लेकर जा रही है और किसने दिया है। वो तो आपसे बहुत सवाल करेंगे। अरे नहीं करेंगे, कहूंगी मम्मी ने दिया है। तो खाला, ये सारा सामान अभी पहुँचवा दो। मामी के सामने ये सारा सामान लेकर जाओगी तब तो हम पकड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, अभी कॉल कर बुलाती हूँ। और वैसे भी ये दोनों तो डिनर के लिए गए हैं, काफी समय में आएंगे। हाँ खाला, जल्दी करो। चोरी तो कर ली, अब इसे शिफ्ट भी कर दो। तू जा अपने रूम में जाकर सो, मैं अभी करती हूँ। चलो, इस बहाने मेरा नाम भी हो जाएगा कि मेरी माँ मुझे इतना सामान देती है। भैया भाभी तो मुझे कुछ भी नहीं देते। मेरी देवरानी जिठानी के मायके से इतना सामान आता है, वो कितना नाम करती हैं, और मेरे घर से कुछ भी नहीं जाता। अब मुझे चोरी तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आजी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ राशन बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। माँ जी, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही, इतना सामान आखिर जा कहाँ रहा है। बहू, तू ज्यादा मत सोच। घर में लोग आते जाते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। हर बात का हिसाब रखने से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। माँ जी, मैं रिश्ते नहीं तोड़ना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि घर की बरकत बनी रहे। मेहमान की कमाई का एक एक दाना बहुत कीमती होता है। लो सुनो, अब भाभी हमें घर चलाना भी सिखाएंगी। पहले खुद तो ढंग से घर संभाल लो, फिर दूसरों को सलाह देना। मैं तो बचपन से इस घर की बेटी हूँ। दीदी, मैंने कभी आपको पराया नहीं समझा। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए हमेशा इज्जत दी। लेकिन इज्जत तभी अच्छी लगती है जब सामने वाला भी उसकी कदर करे। मुझे किसी की इज्जत की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि मेरा रुतबा है। तुम अपनी फिक्र करो। माँ जी, आप भी कुछ नहीं बोलती हैं। बहू, मैं क्या ही कहूँ। शायद आज मेरे पति आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सामान और चोरी कर लेना चाहिए। सारा सामान तो मेरा हो गया है, बस थोड़ा सा तेल और बाकी रह गया है। सरसों का तेल और रख लेती हूँ, फिर मेरा सारा पकाने का सामान पूरा हो जाएगा और आराम से 2-3 महीने बैठकर खा पाऊंगी। और जितने पैसे मेरा पति देगा, उन सारे पैसों की शॉपिंग कर लूंगी। घर भी चल जाएगा और मेरा रहना सहना भी अच्छा हो जाएगा। दीदी, भाभी, ये क्या सुन रही हूँ दीदी दीदी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं चाहती, लेकिन अगर सच सामने आ गया तो फिर किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। सच चाहे जितना भी छुपाओ, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। आज आपकी सारी बातें मैंने सुन ली हैं। भाभी, पहले सच ढूंढ कर तो दिखाओ। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। मुझे किसी का डर नहीं है। अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दीदी तो मुझे ही सुनाकर चली गई। अब मैं क्या करूं? बस माँ जी, बहुत हुआ। बहू, क्या हुआ है आखिर? माँ जी,
अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं सच आपके सामने लाकर ही रहूंगी। मेरी बात को अब ध्यान से सुनो। बोल तो बहू, आखिर क्या हुआ है? माँ जी, मैं मायके जाने का बहाना बनाऊंगी, लेकिन सच कहूँ तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे यकीन है कि आज सच्चाई सामने आ ही जाएगी। ये क्या कह रही है बहू तू? माँ जी, अगर मेरा शक गलत हुआ तो मैं सबसे पहले माफी मांग लूंगी। बहू, अगर तेरे मन को तसल्ली मिलती है तो जैसा ठीक लगे वैसा कर, लेकिन याद रखना किसी पर बिना सबूत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। माँ जी, अभी मैंने इल्जाम लगाया ही कहाँ है। ठीक है बहू, चल जैसा तू कहेगी वैसा करूंगी मैं भी देखती हूँ आखिर ये राशन खुद कम कैसे होता है। यह तुझसे हिसाब नहीं लगाना आता। तू अपनी बीमारी का इलाज करा लेना अगर तू झूठी निकली तो। ठीक है माँ जी। खाला, खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है कि मामी फिर से मायके चली गई हैं। हम फिर सारा सामान चोरी कर लेंगे। पर खाला, जैसे कि आपने वादा किया है कि आप आधा सामान मेरे घर भी पहुंचाएंगी ताकि मेरी अम्मी को आसानी हो सके। बिल्कुल छोटी, तू चिंता मत कर। जल्दी हाथ चलाओ, पहले आटे का डिब्बा खाली करो, फिर चावल भरो। अगर देर हो गई तो कोई भी आ सकता है। बस अब एक दाना भी बैग में मत डालिए दीदी। मामी आ गई, अब क्या होगा? भाभी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मायके गई थी। खाला, अब क्या होगा? हमने तो सोचा था घर में कोई नहीं है। मेरी बेटी ये कैसे कर सकती है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी। कई दिनों से घर का राशन कम हो रहा था, लेकिन मैं बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी। आज तुम दोनों ने खुद ही सच सबके सामने ला दिया है। बेटी, मैं ये सब कुछ क्या देख रही हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तू सचमुच अपने ही मायके का सामान चोरी करके ले जा रही थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ, वो मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सामान ले जाऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। दीदी, बात सिर्फ आटे और चावल की नहीं है, बात भरोसे की है। घर का सामान फिर से आ जाएगा, लेकिन एक बार जो भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा झूठी शान दिखाती रही। मेरे पास कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं लोगों के सामने बड़ा बनने की कोशिश करती रही। उसी घमंड ने मुझे इतना गिरा दिया है कि मैं अब चोरी करने लगी हूँ। बेटी, गरीबी कभी शर्म की बात नहीं होती, लेकिन घमंड और बेईमानी इंसान को लोगों की नजरों में गिरा देती है। आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत दुख हो रहा है। भाभी, अगर आप मुझे माफ कर दें तो हम आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। मेहनत की कमाई का महत्व आज समझ आ गया है। माफ करना मेरे संस्कार हैं, लेकिन भरोसा वापस जीतने के लिए तुम्हें अपने व्यवहार से साबित करना होगा। तुम सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाता। भाभी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी किसी का हक नहीं लूंगी। जो मिलेगा अपनी मेहनत से कमाऊंगी। अब मुझे समझ आ गया कि झूठी शान से नहीं, अच्छे चरित्र से इज्जत बनती है। अल्लाह हमेशा उसी घर में बरकत देता है जहाँ ईमानदारी, प्यार और भरोसा होता है। उम्मीद है आज के बाद हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। बेटा, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि घमंड, लालच और बेईमानी इंसान को गिरा देते हैं। दूसरों का हक छीनकर कभी बरकत नहीं मिलती, लेकिन ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से हमेशा सम्मान मिलता है। और तू ये क्या कर रही थी? और तू, जिसे मैंने बचपन से पाला। मैंने सोचा चल मेरी बेटी का कुछ तो सहारा होगा, मैं इस लड़की को पाल लेती हूँ। और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। सॉरी नानी, मुझे माफ कर दो। नानी, मेरी भी गलती है। मैंने भी खाला का साथ दिया। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन मैं भी लालच में आ गई थी। नानी, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं तुझे तेरे घर भेजूंगी, तू यहाँ नहीं रहेगी। तूने बचपन से ही चोरी करना सीख लिया है। बेटा, मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए।
सॉरी नानी, मुझे माफ कर दो। हेलो रिमझिम, अपनी बेटी को आकर यहाँ से ले जा। क्या हुआ मम्मी? अरे तेरी बेटी बचपन से ही चोरी करने लगी है। मैंने तो इसे बचपन से अच्छे संस्कार दिए थे कि मैं इसे पाल पोस कर अच्छे संस्कार देकर अच्छा इंसान बनाऊंगी। कहीं ये तेरे पति पर न चली जाए जो हमेशा दारू पीकर पड़ा रहता है। पर ये तो बिगड़ ही गई है। अरे मम्मी, आपको इसे डांटने का पूरा हक है। आप इसे मारिए कूटिए, लेकिन इसे अच्छे संस्कार दीजिए। मैं इसे यहाँ बुरी सोबत में नहीं लाना चाहती। नहीं नहीं बेटा, तू अपनी बेटी को खुद संभाल। तू इसकी जिम्मेदारी खुद ले। अगर आगे जाकर इसने कुछ बुरा कांड कर दिया तो बदनामी मुझे ही मिलेगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी बदनामी को भुगतूं। वैसे ही तेरी बहन ने बतेरे कारनामे कर दिए हैं। अच्छा, अगर आप कह रही हैं तो मैं इसे लेने के लिए आ जाती हूँ। बस अब इसकी माई आ जाएगी इसको लेने के लिए। अब बस एक दफा इसके पति को भी कॉल करती हूँ, ये भी अपने ससुराल जाएगी। दामाद जी का नंबर कौन सा है? लास्ट में 599 है मम्मी जी। 599 लास्ट में। अच्छा ये रहा। हेलो जी सासू माँ बोलिए, आज आपने कैसे कॉल की? और ये मेरी पत्नी नहीं आ रही क्या? अरे बेटा, इसलिए मैंने तुझे कॉल की है। तू जरा इसे यहाँ से ले तो जा। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? अरे बेटा, कुछ हुआ नहीं है, बस तू आ और इसे यहाँ से ले जा। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं आ जाता हूँ। और वैसे भी मुझे टाइम पर खाना नहीं मिल रहा है। मेरी पत्नी मुझे टाइम से खिलाती थी। मैं इसको लेने के लिए ही आ रहा था। सही किया आपने भी कॉल कर दी। हाँ तो आ जाओ, अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मैं आज ही निकलता हूँ। ठीक है, बस ये दोनों यहाँ से चले जाएंगी तो मेरे घर में बरकत बनी रहेगी। ऐसे चोरों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। पर माँ जी, अब तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, चलो रहने देते हैं। अरे बेटा, फिर भी बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। मुझे पता है, अब मम्मी मुझे यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहने देंगी। बात भी तो इनकी सही है, काम भी तो मैंने कुछ ऐसे ही किए हैं। ऐसे बदतमीज लोगों के मैं मुंह ही नहीं लगती। ये क्या हो गया खाला? चोर चोर मुसेरे भाई। मैं नहीं जाना चाहती अपने घर। अरे अब तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे तू ही मुझे समझा देती। पर तूने तो मेरा ही साथ दिया। खाला, आप इतनी उम्र की होकर मुझ छोटी बच्ची से क्या उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपको समझाती? अरे समझाती तो आप मुझे। सारे बुरे संस्कार जो मेरे अंदर आए हैं वो आपके ही हैं, वरना मेरी नानी ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए थे। मैं तो चली जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर तो मुझे अपने घर जाना ही था। और आपको भी कौन सा यहाँ रहना था? क्या रोध हो रही हैं? जाओ अपने पति के साथ। आई बड़ी मायके में रहने वाली। बिल्कुल सही कहा, लालच ने मुझे डुबा दिया।